यार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। आज का सब्जेक्ट फ्रांस के चुनाव के नतीजे सबको स्तब्ध कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, अचंभित कर रहे हैं। दरअसल जितने भी पहले कुछ सर्वेज आए थे वो बता रहे थे कि वहाँ का जो अल्ट्रा राइट है, जो मतलब बिल्कुल ही दक्षिणपंथी लोग हैं, अल्ट्रा दक्षिणपंथी लोग हैं, वो बिल्कुल बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं और फ्रांस जो है मैक्रो को हटा के पूरा का पूरा जो ली पेन है वहाँ पर वो जीत जाएंगी। लेकिन पहले चरण के बाद तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन दूसरे चरण तक आते आते तो नतीजे ही बदल गए। हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि जहाँ पर वामपंथी सबसे आगे निकल गए। मैं अगर आपको सीटें बताऊँ यहाँ पर तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि दक्षिण पंथ की ओर जाता जाता ये फ्रांस वामपंथ की ओर, लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट सीपीआई वहाँ कैसे मुड़ गया। 577 सीटें हैं, 577 सीट्स हैं फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है या पार्लियामेंट है, उसमें 289 सीट्स आपको बहुमत के लिए चाहिए। तो 289 तो किसी को मिली नहीं। जो चुनावों से 20 दिन पहले एक वाम पंथ का लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन बनता है एनएफपी, उनको 182 सीटें मिलती हैं। उसके बाद इमानुएल मैक्रो जो राष्ट्रपति हैं, जो एक मिडिल पाथ वाले हैं, उनका एक गठजोड़ है एंसेंबल, उनको 168 सीटें मिलती है, 168। और एक लिपेन है उनके अंडर में, जो आरएन और सहयोगी हैं, वो राइट ग्रुप है, एक्सट्रीम राइट यानी कि एक्सट्रीम दक्षिणपंथी, जो कि आप बता नहीं सकते, जो कि जैसे मोदी जी की पार्टी है उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम वाले हैं लिपेन की। उनको ले दे के 577 में से सिर्फ 143 सीट्स मिली हैं, यानी कि सिर्फ 25% सीटें हैं। ये सिर्फ 25%, 50% की तो बात छोड़ दीजिए। एक और कोई एलआर ग्रुप है, उनको 46 सीट, एक राइटिस्ट ग्रुप एक और है, उसको 14 सीट, निर्दलीय एक लेफ्ट ग्रुप है 13 सीट, निर्दलीय सेंटर है उनको 6 सीट, रीजनलिस्ट है 4 सीट और अन्य को 1 सीट यहाँ पर मिली है। तो कमाल की बात है कि जो फ्रांस में जो दक्षिणपंथी पार्टी थी वो तो 143 पर आ गई 577 सीट्स पर। और ये चौंकाने वाले आंकड़े जो निकल कर आए कि वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों को देखा जाए तो एनएफपी जो है बड़ी सफलता मिली है और 182-183 सीटों के साथ में नंबर 1 पे है और मैक्रो वाला एंसेंबल जो है 168 पे है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए। हालांकि बहुमत तो किसी को भी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उस पर सरकार बनाने के काबिल अभी नहीं है। लेकिन वामपंथी नेता का नाम है जान। तो जान ने बड़ा ऐलान किया है कि उनका कहना है कि सबसे पहले तो फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा। अब ये बड़ी मुझे लगता है कि एक डिसीजन है। हाल ही में यूरोप के 4 देशों ने फ़िलिस्तीन को यानी कि पैलेस्टाइन को मान्यता दी, उसमें स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, स्लोवेनिया और फ्रांस अगर ये देता है तो बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। अब जान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री न्यू पॉपुलर फ्रंट से होगा, यानी कि उनकी पार्टी से होगा। हम कई चीज़ों पर फैसला कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें फ़िलिस्तीन को एक नेशन के तौर पर मान्यता देनी ही होगी। अब दक्षिणपंथी, आपको पता है कि दक्षिणपंथी जो है हिंसा में विश्वास रखते हैं। जैसे इंडिया में मोदी की पार्टी है, उसके आरएसएस के लोग हैं, वीएचपी और बजरंग दल, उन्होंने क्यों खड़े किए, ये हिंसा करते हैं लोग। तो इसी के लिए तो राहुल गांधी ने कहा था कि इनके लोग जो हैं, बीजेपी और आरएसएस के जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं, नफरत पैदा करते हैं। बस वही चीज़ फ्रांस के अंदर है। जैसे ही वाम पंथ जीतता है तो दक्षिणपंथियों ने वहाँ पर हिंसा की और क्या कहते हैं नकाबपोश निकल आए साहब, और जगह जगह उनकी जो वायलेंस देखने को मिली। हालांकि नतीजों के बाद पेरिस की सड़कों पर हज़ारों लोग वामपंथियों के जीतने के बाद खुश हुए, लेकिन हिंसा हुई तो अब हिंसा के ऊपर काबू पा लिया गया। वामपंथी समर्थकों के द्वारा दरअसल वहाँ पर जश्न मनाए जा रहे हैं, रैली भी निकाली जा रही हैं। तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर लोग तो खुश हैं, पर कहीं ना कहीं जो दक्षिणपंथियों ने आग लगाने की कोशिश की वो शायद बहुत बुरा था। जब चुनावी आंकड़े फ्रांसीसी चैनल पर दिखाई दिए तो धुर दक्षिणपंथी अल्ट्रा राइट जिसको कहते हैं, ला पेन जो है, जो लेडी हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे और उनके लिए कोई खुशियां यहाँ पर नहीं आई। तो लेफ्ट फ्रंट ने बाजी मारी। इमानुएल मैक्रो जो कि सेंट्रिस्ट हैं वो दूसरे नंबर पे हैं और नेशनल रैली तीसरे नंबर पे आ गई है, जो कि खास तौर से राइट विंग अल्ट्रा थी। अब लेफ्ट विंग के ज्यां ल्यूक मेलेशॉन, उनका नाम है ज्यां ल्यूक मेलेशॉन, वामपंथी जो है, उनका कहना था कि हमने बड़ी जीत हासिल की है और
हालांकि जा को लोग वामपंथी के तौर पर, एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो राइटिस्ट नहीं है, वो लेफ्टिस्ट हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को न्यू पॉपुलर फ्रंट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना ही होगा, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और जा ने कहा कि मैक्रो को स्वीकार करना होगा कि चुनाव में उनकी और उनके गठबंधन की हार हुई है। अब होगा क्या ये तो पता नहीं। फिलहाल तो त्रिशंकु संसद है और कोई भी 577 सीटों वाली संसद के अंदर 289 के आंकड़े को छू नहीं पाया है। लेकिन हाँ, एक हो सकता है कि लेफ्ट फ्रंट को मैक्रो की जो पार्टी है, जो सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो उनको सहयोग दे और कुछ शर्तें लगाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो शर्तें क्या होंगी तो बोल नहीं सकते, पर ली पेन जो अल्ट्रा राइट है वो कम से कम बाहर हो गए। अगर मैक्रो ली पेन के साथ आते हैं और सरकार बनाते हैं, यानी कि जो अल्ट्रा राइट है, तो मुझे लगता है कि फिर शायद ये फ्रांस की जनता को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने फ्रांस को दक्षिण पंथ में जाने से बाल बाल बचाया है। और फ्रांस के एक पूर्व राष्ट्रपति भी हैं जो कि फ्रांसोis ओलांद हैं, उनका कहना है कि देश को अल्ट्रा राइट के, यानी कि हिंसा के हाथों में जाने से, अल्ट्रा राइट के जो कि जाने से बचा लिया गया है। और ये बड़ी बात कही है उन्होंने, मुझे लगता है इसका सम्मान होना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे। अब फ़िलहाल तो संसद के जो चुनाव करवाए गए थे, संसद को भंग किया गया था, समय से पहले चुनाव करवाए गए। लेकिन क्या कहा जाए, हालात कुछ इस किस्म के हैं जिसे मैं क्या कहूँ इस समय। लेकिन हाँ, मैक्रो के लिए निराशा है, ली पेन के लिए निराशा है, लेकिन लेफ्टिस्ट वामपंथियों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है ये। शुक्रिया आपका।